classes. I am Nuresh Sama and I make videos about physics of class 11th and 12th. And anyone wants to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 4, which is from chapter number 2, units and measurement, and the topic is significant figures. It is the one of the best topic of this chapter, क्योंकि इस टॉपिक के बिना ना तो आपका एग्जामिनेशन का पेपर बनेगा, ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई पेपर बनता है. ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स से आपसे 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, इसके बारे में सीखेंगे. व्हाट आर द रूल्स, कि हम किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर सकते हैं, उनकी राउंडिंग कैसे करी जाएगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 4. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है. ओके, तो मेजरमेंट, जब भी आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो वो किस में आता है, नंबर में आता है. क्लियर. तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट की जो स्टार्टिंग के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रिलायबल होते हैं, और जो लास्ट का नंबर होता है वो आपका अनसर्टेन होता है, मतलब उस नंबर के अंदर चेंजेस हो सकते हैं. यही जो आपका नंबर ऑफ फिगर्स कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. क्लियर. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है. इन अ मेजरमेंट द डिजिट्स विच आर रिलायबली नोन प्लस फर्स्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन. किस तरीके से, लाइक कि आपने किसी चीज़ का मेजरमेंट किया और मेजरमेंट में आपका निकल कर आ रहा है दैट इज 473.5. ओके, तो इसकी ये जो स्टार्टिंग ये जो डिजिट है दैट 473, ये तो आपकी किस में आएंगी, रिलायबल में, और ये वाली जो डिजिट होगी ये आएगी आपकी अनसर्टेन में. यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, दिस इज 27.382. अब आपसे पूछा गया कि इसमें बताइए रिलायबल कौन सी है, तो रिलायबल इसमें 2, 7, 3 और 8 ये तो आपके किस में आ जाएंगे, रिलायबल डिजिट्स में, और ये जो आपका 2 है ये किस में आएगा, अनसर्टेन में. क्लियर. तो वो डिजिट्स जिसमें आपका रिलायबल और अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं वही आपकी क्या कहलाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं. ये बात आपको क्लियर हो गई. अब ये ज़्यादा चीज़ समझने की नहीं है, समझने का ये है कि हाउ कैन बी कैलकुलेट द नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर्स. एग्जामिनेशन में आपको नंबर दे रखा होगा और पूछेगा कि चलिए बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपको उसको काउंट करना पड़ेगा, और उनको काउंट करने के लिए एक पर्टिकुलर मैथड्स है. क्लियर. तो सबसे पहले हम यहाँ सीखते हैं कि हाउ कैन बी कैलकुलेट द नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर. तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँगी डेसिमल सिस्टम के बारे में. आप ये समझ के चलिए कि आप सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं. ओके, बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो आपने बचपन में पढ़ी होगी. डेसिमल सिस्टम में आपके कितने नंबर आते हैं, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करती हूँ 1 से लेके 9 तक के नंबर की. 1 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे. क्लियर. तो पहला जो आपका रूल होगा वो ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ओके, कोई भी डिजिट जो कि जीरो नहीं है वो सारी की सारी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगी. लाइक यू हैव गिवन अ नंबर दैट इज 4362. अब इसमें जीरो नहीं है. ओके, तो आप आसानी से काउंट करिए कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4. तो व्हाट आर द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट इज 4. यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, दिस इज 25.385. काउंट कर लो जरा, 1, 2, 3, 4, 5. काउंट करें, नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इज 5. क्लियर. तो सबसे पहला जो रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये तो सिग्निफिकेंट होंगी. अब सारी कहानी आपकी खेली जाएगी जीरो पे. ओके, ये जो जीरो है ना ये सिग्निफिकेंट फिगर का हीरो है. जो भी आप गेम खेलेंगे जीरो के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है. तो अब पिकअप करते हैं हम लोग जीरो को. जीरो क्या कहता है, जीरो में जो सबसे पहला रूल आता है वो ये आता है कि जीरोज अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट. ओके, जब जीरो किसी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंस जाएगा, क्लियर, तो वो डिजिट या वो नंबर हमेशा वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएगा. क्लियर. देख लीजिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है दैट इज 3506. अब ये जीरो जो है ना वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंस गया, दिस इज 6 एंड दिस इज 5. ओके, तो ये जो वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा. तो अब काउंट करो, दैट इज 1, 2, 3, 4. कितने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, 4. यहाँ भी देख लो ये वाला जो जीरो है वो 8 और 3 के बीच में फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है.
ओके तो अब आप नंबर काउंट करो, अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। काउंट कर लो 1 2 3 4 5, काउंट करके आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिख लिए। क्लियर? ये बात उनकी हो गई जब जीरो किसी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए। अब क्या हुआ कि जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के आगे है। ओके आगे का मतलब क्या हुआ कि लीडिंग जीरोज हैं, और लीडिंग जीरोज जो होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं काउंट होते। क्लियर? लाइक यू हैव गिवन अ नंबर दैट इज 0.005, तो सबसे पहले तो मैं देखो पॉइंट से पहले वाला जो जीरो होता है ना उसको तो आप कभी भी काउंट करेंगे ही नहीं, चाहे वो सिग्निफिकेंट फिगर पूछे या ना पूछे। ये सिर्फ आपको डेसिमल का ये जो पॉइंट होता है ना इसको अलग करता है, तो ये तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी काउंटिंग वगैरह इसके बारे में सोचेंगे नहीं। अब आपसे कहता है कि लीडिंग जीरो नेवर बी सिग्निफिकेंट, तो ये वाले जो जीरो हैं वो लीड कर रहे हैं नॉन जीरो डिजिट को। ओके तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो फिर आपसे कहा गया कि काउंट करो, तो काउंट करके कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1। क्लियर? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर कितने हैं लीडिंग जीरो? ये एक ही है, ये तो आपका नहीं आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो कितने आएंगे? दैट इज 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये बात हो गई किसकी? लीडिंग जीरोस की। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रेलिंग जीरोस की। अब पीछे भी तो नंबर आएंगे ना, सॉरी पीछे जीरोस आएंगे किसी नंबर के, तो ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगे? ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल पॉइंट ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। ओके अगर डेसिमल पॉइंट दे रखा है और दिए गए नंबर के पीछे जीरो लगे हुए हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। क्लियर? अब इधर देख लो, यहाँ पे तो ये तो लीडिंग, ये तो काउंट होगा ही नहीं, लेकिन डेसिमल पॉइंट आपको दे रखा है और एक ट्रेलिंग जीरो पीछे दे रखा है, तो ये किस में आएगा? सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। अब आपसे कहा गया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करो, तो काउंट करो जरा, दैट इज 1 2 3 एंड 4। क्लियर? इधर आ जाइए, यहाँ पर भी क्या है? ट्रेलिंग जीरो है, और जीरो ट्रेलिंग कर रहा है, और क्या है? डेसिमल पॉइंट दे रखा है, तो डेसिमल पॉइंट के साथ ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। तो अब काउंट कर लो, दिस इज 1 2 एंड 3, तो कितने हो गए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? इट इज 3। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ बात करते हैं ट्रेलिंग जीरोस की जिनके साथ डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है। ओके अब लाइक आपको ये दे रखा है ट्रेलिंग जीरो जिसके साथ डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो अगर डेसिमल पॉइंट के बिना ट्रेलिंग जीरो आपको दे रखे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ओके ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट नेवर बी सिग्निफिकेंट। क्लियर? अब आपको दे रखा है दैट इज 5200 दे रखा है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये 4 हो गए, नो नो नो, इट हैज ओनली 1 and 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो इसमें काउंट नहीं होगा। यहाँ आ जाइए 700, ओके तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये जीरो ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? दिस इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? अब यहाँ देख लीजिए, फिर से बात करते हैं हम लोग ट्रेलिंग जीरोस के बारे में। ट्रेलिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं? ये तब हो सकते हैं जब वो दिया गया नंबर मेजरमेंट में आ जाए। ओके यहाँ पे ये जो नंबर है ये मेजरमेंट में नहीं है, दिया गया नंबर अगर मेजरमेंट में आ जाता है, लाइक आपको देखिए 740 किलोग्राम, अभी आप मेजरमेंट हो रहा है, तो अगर मेजरमेंट में आ जाता है तो जो ये ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होने लगता है। तो 740 किलोग्राम आपको दिया गया है, तो अब ये काउंट होगा क्योंकि बिकॉज इट इज इन मेजरमेंट। तो व्हाट विल बी दिस वन? दिस इज 1 2 and 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है इधर आ जाइए, दैट इज 85300 सेकेंड, ये में भी मेजरमेंट में आ गया, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। अब जीरो की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई कि जीरो को आपको किस किस तरीके से देखना है। ठीक है अब यहाँ देखते हैं कि बाकी की सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं। तो थर्ड रूल जो है इसका वो ये है कि पावर ऑफ 10 इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर।
ओके अगर 10 पे कोई भी अगर पावर आपको दे रखी है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। लाइक यू हैव गिवन अ नंबर दैट इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके तो ये वाला जो आपका 10 टू द पावर -3 है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। 5.3 होगा तो कितने नंबर है इसमें 1 और 2, तो दिस विल बी 2। ओके इधर देख लीजिए दैट इज 74 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये 10 पे जो पावर है ये काउंट नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर में। तो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, दिस इज 2। क्लियर। अब यहां देख लीजिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। अगर आप यूनिट को चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर पर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक यहाँ देख लीजिए मैं यहाँ पे x इज टू दैट इज 4.700 मीटर लिखा हुआ है और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दिस इज 1 2 3 4 है। अब मैंने जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करा तो इट विल बी 10 टू द पावर 2, तो ये तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा ना। तो ये आपका बचा कितने बचे, दिस इज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके अब यहाँ देख लीजिए अगर मैंने इसको मिलीमीटर में चेंज किया तो कितना हो जाएगा, दिस इज 10 टू द पावर 3, तो ये तो आपका काउंट नहीं होगा। कौन काउंट होगा, दैट इज 4.700, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। अगर मैंने इसको किलोमीटर में चेंज करा तो इट विल बी 10 टू द पावर -3, तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, लेकिन ये आपके नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो जब आप यूनिट को चेंज करते हैं तो यूनिट को चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। रूल नंबर 5 है कि प्योर नंबर एंड कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके लाइक आपको कोई प्योर नंबर दे रखा है या किसी का कांस्टेंट नंबर वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होंगे। लाइक यू हैव गिवन अ स्पीड ऑफ लाइट, अब लाइट की स्पीड कितनी होती है, दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप इसमें बताएंगे इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर। लाइक आपको दे रखा है पाई, तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कितनी होती है, दिस इज 3.14, तो अगर वैल्यू दी गई कांस्टेंट है तो वो किस में आएगी, इनफाइनाइट में। तो पाई के लिए अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर तो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं और आपको भी अपने जो भी एक टेक्स्ट बुक है उससे प्रैक्टिस करनी है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने की। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए 5238 प्योर नंबर है, नंबर आपको दे रखा है तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 न्यूटन, तो कितने हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर 4। यहाँ आ जाइए तो देखो ये जो आपके लीडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, लेकिन ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इधर आ जाइए ये भी आपके ट्रेलिंग जीरो है विद अ डेसिमल पॉइंट, तो कितने काउंट करो 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए 5। यहाँ 5.00, तो दिस आर ऑल द ट्रेलिंग जीरोस, तो कितने हो गए 1 2 3, काउंट करके आपने 3 लिख लिया। अब यहाँ देख लो दैट इज 1.0230, तो कितने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये ट्रैप जीरो काउंट होगा, ट्रेलिंग जीरो काउंट होगा बिकॉज इट हैज अ डेसिमल पॉइंट, तो कितना होगा दिस इज 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ आ जाइए दिस वन इज 0.0070, तो ये तो आपके काउंट नहीं होंगे, ये आपके काउंट होंगे, कितने हैं 1 और 2, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2। इधर आ जाइए 3560, अब देखो ये मेजरमेंट में नहीं आ रहा है, अब ये मेजरमेंट में नहीं आ रहा है तो क्या होगा, ये जीरो काउंट नहीं होगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3। क्लियर। 780 मीटर, अब ये मेजरमेंट में आ रहा है तो ये वाला जीरो काउंट होगा, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी गिवन मीडियम ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, कांस्टेंट होती है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट। ओके आपको कोई प्योर नंबर दे रखा है कि लाइक 70 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो 70 स्टूडेंट्स एक प्योर नंबर है तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर की कितनी हो जाएगी, इट इज ऑल्सो बी अ
इनफाइनाइट। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स सब कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि रूल्स क्या है राउंडिंग ऑफ करने के। वैसे तो आपने छोटे क्लासेस में भी नंबर्स को राउंड ऑफ किया होगा। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स में अब हम ये तो जान चुके हैं ना कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें किस तरीके से काउंट करना है। ठीक है, अब दिया गया नंबर को किस तरीके से राउंडिंग करनी है उसके कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे पहले रूल के बारे में। तो पहला रूल क्या है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। सबसे पहले मैं यहाँ उन नंबर्स की बात करेंगे जो कि 5 से छोटे हैं और 5 से बड़े हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे बोला गया है कि अगर डिजिट 5 से कम पर आके रुकती है तो उसके पहले वाला जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपको दे रखा है ये वाला नंबर दैट इज 37.7462 और आपको राउंड करना है इसको 5 डिजिट तक। कहा है कि आप इसको 5 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दीजिए इसका। तो आपको देखना होगा कि ये वाला जो नंबर है कहाँ पे आके रुक रहा है। तो ये नंबर देखो 2 पर आके रुका, तो ये जो 2 नंबर है ये 5 से कम है या ज़्यादा है? कम है। और अगर दिया गया नंबर 5 से कम है तो उसके पहले वाली डिजिट में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 5 से कम था, जब आपने लिखा तो ये जो 6 है इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया, तो इट विल बी 37.746। कितने डिजिट तक लिखना था आपको? 5 डिजिट तक लिखना था। तो 1 2 3 4 5 डिजिट हो गई। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो। अब इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है और आपसे कहा गया है कि आप इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लीजिए। अब 4 डिजिट तक कहाँ तक राउंड ऑफ होगा? दैट इज 3 4 6 4 तक तो राउंड ऑफ होगा। मैंने इसके पहले वाला नंबर देखा कितना है? 3। ये किससे कम है? 5 से कम है। अगर ये 5 से कम है तो पीछे वाला नंबर अनचेंज रहेगा, इसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। तो आपने लिख लिया 3 4 6 4, 4 डिजिट तक हो गया। और ये जो आपका लास्ट जितने भी डिजिट्स रह जाएंगे उनकी जगह पे आप लिखेंगे 0 0 0। और जैसा कि मैंने अभी आपको सिग्निफिकेंट फिगर में बताया था कि आपके जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, वो होते ही नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए अप टू 4 डिजिट तक आपको करना था, काउंट कर लो 1 2 3 4 डिजिट तक राउंड ऑफ हो गया। ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। अब दूसरा रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल आपसे ये कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर डिजिट आपकी 5 से ज़्यादा नंबर पे आके रुकती है तो उसकी पहले वाली डिजिट में आप 1 इंक्रीज कर देंगे। यू कैन टेक द एग्जाम्पल लाइक दिस वन 0.0486। अब आप चाहते हैं कि मैं इसका राउंड ऑफ 2 डिजिट तक कर लूँ, तो 2 डिजिट तक करेंगे तो सबसे पहले तो आपने देखा कि ये कहाँ पर आके रुक रहा है? 6 पे आके रुक रहा है, तो इट इज़ ग्रेटर देन टू 5। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि पीछे वाला नंबर में 1 बढ़ जाएगा। तो आपने क्या करा, जब इसका राउंड ऑफ किया तो पीछे वाले नंबर में 1 बढ़ गया, दैट इज 49। आपको कितने डिजिट तक चाहिए था? 2 तक चाहिए था, तो दिस विल बी 0.049। क्लियर? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? 2 है। ओके, क्योंकि अभी आपको पता है कि लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज 486328। आपको इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। दिया गया नंबर देखो 3rd डिजिट पे कितना है? 6 है, इट इज ग्रेटर देन टू 5। अगर 5 से बड़ा है तो पीछे वाला नंबर में 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49। और बाकी जितने जगह 6328 जो दे रखा था वहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 0 0 0। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? ओनली 2। तो कितने डिजिट तक ये राउंड ऑफ हो गया? 2 डिजिट तक ये राउंड ऑफ हो गया। क्लियर? तो ये तो हो गई आपकी उन नंबर्स की बात जो कि 5 से बड़े हैं और जो कि 5 से छोटे हैं। क्लियर? अगर 5 से छोटे हैं तो उससे पहले वाला नंबर एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा, और अगर बड़े हैं तो उससे पहले वाला नंबर में 1 बढ़ के लिखा जाएगा। क्लियर? अब यहाँ बात करेंगे कि अगर डिजिट 5 पे आके रुकती है, ओके, और उसके पहले वाला नंबर क्या है? इवन है। इवन समझते हैं? 0 2 4 6 8 ये वाले नंबर आपके क्या कहलाते हैं? इवन कहलाते हैं। तो अगर डिजिट आपकी 5 पे आके रुक रही है और उससे पहले वाला नंबर इवन है तो ऐसी सिचुएशन में वो वाली डिजिट अनचेंज रहेगी, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। आप देख लीजिए ये आपका नंबर दे रखा है दैट इज 72.865। अब आप चाहते हैं कि मैं 4 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर लूँ, तो राउंड ऑफ करने पे आप देखो ये 5 पे ड्रॉप हो रही है
और पहले वाला नंबर इससे क्या है, इवन है, 6 है ना, तो इवन है। तो अगर इवन है तो ये वाला नंबर अनचेंज रहेगा। तो कितना हो जाएगा राउंड ऑफ करके, दिस इज 72.86। कितने डिजिट है, 1 2 3 4, अप टू 4 डिजिट तक ये राउंड ऑफ हो गया। आप यहाँ पे भी ले लीजिए, दिस वन इज 3545, कहाँ पे आके ड्रॉप हो रही है, 5 पर। इससे पहले वाला नंबर क्या है, इवन 4। ओके, तो ये जो पहले वाला नंबर है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। आपको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो दिस विल बी 3540। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा ही नहीं। क्लियर। अब नंबर 4 पर आ जाइए कि अगर डिजिट आपकी 5 पर आके ड्रॉप हो रही है और 5 से पहले वाला नंबर ऑड है, तो ऐसी सिचुएशन में दिया गया जो पहले वाला नंबर है उसमें 1 बढ़ जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज 0.0475। आप चाह रहे हैं कि मैं 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर दूं, तो राउंड ऑफ करने पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी, देखो 5 है और यहाँ पे पीछे क्या है, 7, ऑड नंबर है, तो इस पे 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.048। ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये वाले काउंट होंगे। तो कितने डिजिट तक हो गया, 2 डिजिट तक। क्लियर। यहाँ देख लीजिए, दैट इज 32835। आप चाहते हैं कि मैं 4 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर दूं, तो 4 डिजिट 1 2 3 4, पीछे 5 है, 5 से पहले ऑड नंबर है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो दिस विल बी 3284 और ये 0। तो ये 0 तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा नहीं। तो कितने नंबर डिजिट हो गई, दिस इज 1 2 3 और 4। क्लियर। अब तक हम लोग सीख चुके हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट, कि हाउ कैन वी काउंट द नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ अ राउंडिंग ऑफ। ओके, अगर हमें किसी नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है तो उनके क्या रूल्स हैं। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रोल है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना तो सभी को आता होगा, आसान है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से किस तरीके से हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपका कहता है कि इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। ओके, लाइक यू हैव गिवन अ क्वेश्चन कि आपको ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनका एडिशन करना है, तो एडिशन करना बहुत आसान है। आपने ऐड करा और इनको ऐड करने के बाद आपने देखा कि आंसर आया आपका 5.926। ओके, अब आपका टास्क क्या है कि यू वांट टू राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या कहता है कि यू हैव टू सी द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। ओके, अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 3। हमारा काम क्या है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 1। तो राउंडिंग ऑफ भी डेसिमल के 1 प्लेस तक ही होगी। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे आंसर कितना था, दैट इज 5.926। ओके, यहाँ 6 है तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करके कितना हो जाएगा, इट विल बी 3। अब यहाँ पर 3, तो हमारा टास्क क्या है, डेसिमल के 1 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे अगर 3 है तो ये वाली जो डिजिट होगी इट विल बी अनचेंज्ड। ओके, तो राउंडिंग ऑफ करके कितना हो जाएगा, दिस इज 5.9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12.587 में से आपको माइनस करना है 12.5 को। जब आपने माइनस किया तो आंसर कितना है 0.087। अब आपको राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ करने में आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर बस 1 ही नंबर है, तो राउंड ऑफ कहाँ तक होगा, डेसिमल के 1 प्लेस तक ही होगा। ओके, तो यहाँ पे जब आपने राउंड ऑफ करा तो दिस विल बी 0.09। अब यहाँ पर जब 9 है तो इट इज ग्रेटर देन टू 5, तो ये वाले नंबर में क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0.1। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए कि आपको 876 में ऐड करना है 0.4386। एडिशन के बाद क्या आया 876.4386। अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो डेसिमल प्लेस है ही नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाता है कि जिसमें डेसिमल प्लेस है ही नहीं और आपको उसमें ऐड करना है, तो आप विदाउट डेसिमल प्लेस वाले नंबर को देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें, 3। तो आपको राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करनी है, 3 तक करनी है। ओके, तो 876 यहाँ पे शुरू में क्या है 4, तो 4 के अकॉर्डिंग जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, दिस इज 8, 7 एंड 6।
Clear? You can also take the example of another question. This is 8.0 minus 0.42. Answer will be 7.58. अब आप राउंड ऑफ कहाँ तक करोगे? डेसिमल की एक प्लेस तक. तो एक प्लेस पे यहाँ पे कितना है 58. 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.6. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद आप सीखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं. ओके, दिस इज अ डिवीज़न, इधर डिवीज़न होगा. देख लीजिए, सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा कि दिया गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है. ओके, और आपको उसी के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको डिवीजन दे रखा है, दैट इज x इज इक्वल टू 4.237 डिवाइडेड बाई 2.51. तो डिवीजन तो आसानी से कर लेंगे, आपने डिवाइड कर दिया, इतना निकल कर आया. अब आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना पड़ेगा. अब यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3. ओके, तो दिया गया जो आंसर है हमें 3 डिजिट्स तक ही उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो 3 डिजिट्स तक, दिस इज 1.68. तो इसके पीछे वाली डिजिट कितनी है 8, ग्रेटर देन टू 5. अगर 5 से ग्रेटर है देन है तो पीछे वाली डिजिट में क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा. तो दिस विल बी 1.69. क्लियर? अब यहाँ देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 4.6 इंटू 0.128. मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 0.588. अब आपका टास्क क्या है कि आपको इसको राउंड ऑफ करना है. तो आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना पड़ेगा. तो लीस्ट इसमें देखिए, यहाँ पे कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर 4.6 में 2 और यहाँ पे कितने हैं 3. तो कितने डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डिजिट्स तक. तो 0.588 है, तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट्स तक जब इसको राउंड ऑफ करूंगी तो यहाँ पर 8 है, तो पीछे वाला नंबर में क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा. तो दिस विल बी 0.59. ओके, ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए. दिस इज दैट इज z इज इक्वल टू 0.995 मल्टीप्लाई बाई द 1.53 डिवाइडेड बाई 1.592. जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना निकल कर आया, दिस इज 0.96057. ओके, अब आप राउंड ऑफ करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, दिस इज 3. ये तो 4 है, ये 4 है, ये कितना है 3 है. तो 1.53 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो राउंड ऑफ पे आपका कहाँ तक होगा 3 डिजिट्स तक हो जाएगा. तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना है 7 है, ग्रेटर देन टू 5. तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. और अगर ये 6 हो जाएगा तो 6 यहाँ पे कितना है 0. तो यहाँ पे आपका लास्ट में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. तो इट विल बी ग्रेटर देन टू 5. तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय द 1. तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0.961. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, जहां आपने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में सब कुछ जान लिया कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, किस तरीके से राउंडिंग ऑफ किया जा सकता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में राउंड ऑफ करने के क्या तरीके हैं. ओके, इससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस टॉपिक, कोई भी अगर परेशानी आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज को आप छोड़ दीजिए. आने वाले अपकमिंग जो भी आपके वीडियोस बनेंगे उसमें आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉर्ट आउट किया जाएगा. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच.